बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना और डरावना जंगल था। गांव वाले अक्सर इस जंगल के बारे में बातें करते थे कि वहां एक खोई हुई आत्मा रहती है। रात के समय जंगल से अजीब सी आवाजें आती और लोग मानते थे कि यह आत्मा किसी पुराने रहस्य की तलाश में भटक रही है। लेकिन कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां जाता था वह वापस लौटकर नहीं आता था। गांव में चार बच्चे रहते थे, सुमित, राधा, मोहन और रूबी। वे बहुत ही साहसी थे और हमेशा नए रहस्य की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के बारे में सुनी हुई कहानियों को देखते हुए जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें जंगल में जाकर उसकी सच्चाई देखनी ही चाहिए। शाम के समय सभी बच्चे जंगल की ओर जाने लगे और फिर देखते ही देखते जंगल के अंदर चले गए। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। पेड़ों के बीच से आती सर्द हवा और दूर से सुनाई देती असाधारण आवाजें बच्चों के मन में डर का एहसास दिला रही थी। लेकिन बच्चों ने अपनी हिम्मत से डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। बहुत देर चलने के बाद बच्चों को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो जंगल के बीच में खड़ा था। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा बाबा ध्यान में बैठा हुआ था। बाबा के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उनके पास एक पुरानी पुस्तक रखी थी। बच्चों ने साहस जुटाकर बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप हमें इस जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, तुम बहुत नादान हो। ये जंगल एक रहस्य है। यहाँ पर एक आत्मा बसी हुई है, जो भटकती हुई शांति की तलाश कर रही है। वह आत्मा एक समय यहाँ रहती थी, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं के कारण वह खो गई और अब यहाँ भटक रही है। अगर तुम लोग सचमुच उसकी मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। बच्चों ने बाबा से पूछा, हम उसे कैसे शांति दे सकते हैं? बाबा ने जवाब दिया, तुम्हें उस आत्मा के अतीत को जानना होगा। वह आत्मा एक समय इस जंगल में एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक नेक दिल वाली लड़की थी, लेकिन एक खतरनाक हादसे ने उसे इस दुनिया से दूर कर दिया। उसकी आत्मा अब तक शांति की तलाश में है। फिर बाबा ने बच्चों को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को उस स्थान पर जाकर बोलो जहां तुम्हें एक रोशनी दिखाई दे। वहीं पर तुम्हें आत्मा का एहसास होगा। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो उस आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। बच्चे बाबा द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ने लगे। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा और घना होने लगा और तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उन्होंने एक रोशनी देखी जो दूर से आ रही थी। जैसे जैसे वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो हवा में लहराती हुई दिखाई दे रही थी। यह वही आत्मा थी जो अपने अतीत से बंधी हुई थी। आत्मा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ क्या हुआ था? मैं कभी भी शांति नहीं पा सकती। बच्चों ने धीरे धीरे आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे अतीत को समझना चाहते हैं ताकि तुम्हें शांति मिल सके। आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं इसी जंगल के गांव में रहती थी। मेरे गांव के लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में मेरी जान चली गई। मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल में खो गई। इसलिए मैं कभी शांति नहीं पा सकती। बच्चों ने आत्मा को समझाया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसे अपनी आत्मा को शांति देने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने बाबा द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, जंगल की हवा बदल गई। पेड़ हल्के से झूमने लगे और अचानक एक तेज रोशनी का झोंका हुआ। आत्मा ने आभार के साथ बच्चों का धन्यवाद किया और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। आत्मा ने बच्चों को अपना अंतिम आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। जंगल ने फिर से शांति लौट आई। बच्चों ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर आ गए। गांव वापस लौटने के बाद बच्चों ने बाबा को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने इस जंगल को फिर से शांति दिला दी। बच्चों, याद रखो, जब भी किसी की मदद करो तो दिल से करो, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की ताकत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और अच्छाई से हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। दिल से किया गया कोई भी काम हमेशा सफल होता है और हमें जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें
और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।